आपने हर जगह सुना होगा, लड़कियों के पीछे मत भागो, अपने काम पर ध्यान दो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आधी है, क्योंकि रियलिटी ये है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिम जा रहे हो, फिर भी जब उस इंसान का टेक्स्ट आता है आपका पूरा फोकस हिल जाता है। आप उन्हें चेस करते हो, हर टेक्स्ट का रिप्लाई 2 सेकंड में देते हो, उनके शेड्यूल के हिसाब से अपना प्लान चेंज करते हो और रिजल्ट वो आपसे दूर चली जाती है। हम उस चीज की वैल्यू कभी नहीं करते जो हमें आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो में हम किसी को मैनिपुलेट करने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट की, जिसके बाद आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सामने वाला आपकी अटेंशन के लिए चेस करेगा। और पॉइंट नंबर 3 वो इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चलो एक नॉर्मल सीन देखते हैं जो औरत और मर्द के बीच सदियों से चला आ रहा है। आपको एक लड़की पसंद आती है, शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, नॉर्मल बातें, थोड़ा बहुत फ्लर्ट, लेकिन जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है आपका बिहेवियर बढ़ जाता है। आप नोटिस करना, उसने सुबह 10 बजे टेक्स्ट किया, आपने 10:01 पर रिप्लाई कर दिया। उसने प्लान कैंसिल किया, आपने कहा कोई बात नहीं, हम कल मिल लेंगे। उसने आपसे पूछा क्या कर रहे हो और आपने अपनी पूरी डेली रूटीन का पैराग्राफ भेज दिया। आपको लगता है कि आप नाइस गाय बनकर हर वक्त अवेलेबल रहकर उसका दिल जीत रहे हो, लेकिन दिमाग के पीछे आप एक मैसेज का वेट करते हुए 5 मिनट में इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक कर रहे हो। और पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? सामने वाले को लगता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कुछ एक्साइटिंग नहीं चल रहा। यू बिकम प्रेडिक्टेबल, और जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी आती है वहाँ से अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे पाने में थोड़ी मेहनत लगे। सबसे पहला और बड़ा शिफ्ट, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज मार्केट में हर वक्त और हर दुकान पर मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू हमेशा लिमिटेड एडिशन की होती है। आपको अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक एक्टिंग करो या फिर जानबूझकर घमंड करो। इसका मतलब ये है कि जब आपका फोन बजे तो आप सच में बिजी होने चाहिए। आपका करियर, आपकी स्टाइलिंग, आपका जिम, आपका कंटेंट या फिर आपके गोल्स, आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट आप खुद होने चाहिए। जब उन्हें पता चलेगा कि आपको पाने के लिए उन्हें आपके बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक हाई वैल्यू एसेट की तरह देखने लगेगा। द ओपन लूप स्ट्रेटेजी। नेटफ्लिक्स का हर एक एपिसोड एक सस्पेंस पर क्यों खत्म होता है? ताकि आप अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाओ। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ओपन लूप। हम पहली या दूसरी बातचीत में ही अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, अपने सारे सीक्रेट सामने रख देते हैं। हम एक खुली किताब बन जाते हैं। अगली बार जब आप बात करो तो थोड़ा मिस्टीरियस एलिमेंट छोड़ो। अगर आप किसी इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उन्हें पूरी बात मत बताओ, बस इतना कहो एक बहुत क्रेजी चीज पर काम चल रहा है, और टॉपिक चेंज कर दो। वो पूरा दिन सोचेगी कि आखिर चल क्या रहा है। यू हैव टू लीव देम वांटिंग मोर। इमोशनल ग्राउंडिंग। लड़कियां मर्दों में एक बहुत चीज जल्दी नोटिस करती हैं, आपका इमोशनल टेम्परेचर कितना जल्दी बढ़ता है। अगर उसने रिप्लाई देर से किया और आप गुस्से में आ गए या फिर सैड इमोजी भेजने लगे तो आपने अपना कंट्रोल खो दिया। हाई वैल्यू मर्द कभी किसी के बिहेवियर से इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते। अगर वो कोल्ड हो रही है तो आप ज्यादा काम हो जाओ। आपका इमोशनल स्टेट उनके टेक्स्ट या मूड पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब उन्हें दिखेगा कि उनका दूर जाना या इग्नोर करना आपको थोड़ा सा भी शेक नहीं कर रहा, तो उन्हें रियलाइज होगा कि आप इमोशनल स्टेबल हो। और साइकोलॉजिकल रियलिटी ये है कि स्टेबिलिटी हमेशा अट्रैक्शन जनरेट करती है। डोंट बी अ प्लेटोनिक फ्रेंड। बहुत से लड़के घंटों बातें करते हैं लेकिन उनकी बातें बिल्कुल बोरिंग और नॉर्मल होती है, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अच्छी बातें करोगे तो आप उनके इमोशनल डस्टबिन बन जाओगे, जहाँ वो आपके साथ अपना दुख शेयर करेगी। आपको अपनी बातों में सब टेक्स्ट ऐड करना चाहिए। डायरेक्ट तारीफ मत करो कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। इसकी जगह उनकी वाइब या उनकी यूनिक हैबिट को टीज करो। थोड़ा प्लेफुल पुश एंड पुल सीखो। एक बार उन्हें टीज करो, थोड़ा हंसाओ और फिर अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना, ये उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जब आप आसपास नहीं होते। द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। आप किसी को तब तक नेगोशिएट नहीं कर सकते जब तक आप उस डील को छोड़कर जाने का दम नहीं रखते। अगर सामने वाला आपको टेक्स्ट पर इग्नोर कर रहा है, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। डबल टेक्स्ट बात करना बंद करो। उनके वैलिडेशन के लिए बिखरना बंद करो। जब आप उनके बैड बिहेवियर पर बिना गुस्सा हुए, बिना लड़े, बस चुपचाप अपनी अटेंशन वापस ले लेते हो, तो सामने वाले का ईगो हिट हो जाता है। उन्हें लगता है कि वेट, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, और यहीं से गेम फ्लिप होता है। वो आपकी अटेंशन को मिस करने लगती है और वापस आपको चेज करना शुरू कर देती है। किसी को चेज करने का मकसद उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। इसका असली मकसद है कि अपनी खुद की वैल्यू को इतना ऊपर ले जाना कि आपको किसी के सामने रोना ना पड़े। जब आप खुद को एक प्राइज की तरह देखोगे तो दुनिया भी आपको उसी तरह ट्रीट करने लगेगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप बाकी भीड़ से अलग हो और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर सीरियस हो। कमेंट में लिखो आई चूज ग्रोथ, ताकि मुझे पता चले कि किन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।